इसके बाद अभी क्या मॉर्गेज। मॉर्गेज जो होता है, मॉर्गेज क्या होता है, एज अ काइंड ऑफ सिक्योरिटी होता है। आप अगर किसी से कोई चीज़ ले रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप बैंक से लोन लेते हो, तो उसे अपनी प्रॉपर्टी के जो आपके पेपर्स होते हैं वो हैंड ओवर करते हो कि आप सिक्योरिटी के तौर पे रख लें। अगर मैं आपको, जब तक मैं आपको लोन नहीं पे कर देता, आप ये उस अपने पास रखें, और जब मैं आपको लोन पे कर दूँगा तो आप मुझे वापस कर दीजिएगा। तो वो होता है मॉर्गेज, उसको कहते हैं। ओके, ये फ्रेंच टर्म है जिसका मतलब है डेथ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसका मतलब होता है कोई बेलमेंट देना, गारंटी देना, प्रॉमिस करना कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लोन ले रही हूँ बैंक से, मैंने अपने जो घर के पेपर्स हैं उन्हें दे दिए हैं, उसके बदले में मैंने 10 लाख लोन लिया या फिर 20 लाख लोन लिया, तब क्या करेगा, अगर मैं लोन पे कर दूँगी वो मेरे पेपर्स वापस कर देंगे। अगर मैं लोन नहीं पे कर सकूँगी तो वो जो प्रॉपर्टी मेरी होगी वो सेल आउट करके अपने पैसे ले लेंगे। पार्टीज अब मॉर्गेज में कौन सी होती हैं? एक मॉर्गेजर होता है जो लोन ले रहा होता है, आगे मॉर्गेजी होता है जो रिसीव कर रहा होता है इंटरेस्ट और लोन दे रहा होता है। यानी कि इंटरेस्ट में इसमें क्या आता है कि गारंटी, जो मतलब कोई भी पेपर्स हो सकते हैं, ठीक है, वो अपनी प्रॉपर्टी के पेपर्स दे सकते हैं। आगे मॉर्गेज मनी क्या होती है? पेमेंट होती है जो कर रहे होते हैं। ठीक है, आगे मॉर्गेज डीड पेपर वर्क होता है कि पेपर पर लिखवाया जाता है कि इतनी इसने ये प्रॉपर्टी दी है और इतने टाइम तक इसकी लोन पेमेंट है, ये अमाउंट है। ठीक है, अब इसमें एलिमेंट्स क्या होते हैं? ट्रांसफ़र होना चाहिए या फिर इंटरेस्ट, गारंटी होनी चाहिए इसमें। ठीक है, ट्रांसफ़र होनी चाहिए ना कोई चीज़, वो कोई प्रॉमिस भी हो सकता है, कोई बेलमेंट हो सकती है, कोई गारंटी हो सकती है। ठीक है, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी जो होती है ना मॉर्गेज में, वो ट्रांसफ़र होती है। और सिक्योर पेमेंट ऑफ लोन होनी चाहिए कि लोन देगी फिर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो, ये नहीं हो कि उसकी प्रॉपर्टी ले ली और लोन नहीं दिया। अब मॉर्गेज की एग्जांपल्स होती हैं कि किस किस तरह हम लोग मॉर्गेज कर सकते हैं, वो रीड करते हैं। हमारे पास मॉर्गेज की एग्जांपल्स है। सिंपल मॉर्गेज होता है, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, और फ्रक्चुरी मॉर्गेज होता है, इंग्लिश मॉर्गेज होता है, और मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, और एनोमलस मॉर्गेज होता है। अब हमारे पास जो मॉर्गेज है, सिंपल मॉर्गेज है, उसमें क्या होता है, उसमें प्रॉपर्टी तो नहीं की जाती है लेकिन एक प्रॉमिस किया जाता है। मैंने आपको बोला था प्रॉमिस हो सकता है, बेलमेंट हो सकती है, या फिर गारंटी हो सकती है। मॉर्गेज नॉट डिलीवर्ड द पोजेशन नहीं दी जाती, लेकिन ये राइट दिया जाता है कि अगर आपका हम जो है आपको लोन नहीं दे सकें तो आप ये प्रॉपर्टी सेल आउट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लोन लिया और मैं अपना जो मेरी प्रॉपर्टी है वो तो नहीं दे रही बैंक को, लेकिन मैं कह रही हूँ कि अगर मैंने आपको लोन नहीं दिया तो आप जो मेरा ये घर है या फिर जो भी मेरी प्रॉपर्टी, ये शॉप्स हैं, आप सेल आउट करके अपना लोन ले लीजिएगा, वहाँ से अपनी रकम आप ले सकते हैं। अगर मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, इसमें कंडीशन होती है आफ्टर द पेमेंट ओनरशिप ऑफ सोल्ड ओनरशिप बी रिटर्न टू इट्स ऑस्टेंसिबल ओनर, कि जो प्रॉपर्टी होती है वो उनको दे दी जाती है, और ये किया जाता है कि अगर आफ्टर द पेमेंट, लोन के बाद वो उनको ही ट्रांसफ़र कर दी जाती है जो उसका रियल ओनर होता है। प्रॉपर्टी जैसे फॉर एग्जांपल मैं बैंक के से लोन ले रही हूँ तो प्रॉपर्टी उनके नाम कर दी जाती है, फिर जब लोन पेमेंट हो जाती है तो प्रॉपर्टी दोबारा से ऑस्टेंसिबल ओनर के नाम कर दी जाती है। अस्ट्रक्चरी मॉर्गेज, प्रॉपर्टी इज़ डिलीवर एंड यूज़ द प्रॉफिट ऑफ प्रॉपर्टी, नो सेल राइट। इसमें सेल का राइट नहीं दिया जाता, लेकिन ये किया जाता है कि जब तक हम आपका लोन पे नहीं करते आप हमारी प्रॉपर्टी रख लें और इसमें से जो प्रॉफिट आ रहा है वो भी आप ले लें। जैसे फॉर एग्जांपल कोई रेंट वगैरह आ रहा है या फिर कोई भी चीज़ आ रही है प्रॉपर्टी को, फिर वो बिज़नेस के लिए यूज़ करते हैं तो वो आप प्रॉफिट ले सकते हैं। अगर इंग्लिश मॉर्गेज में होता है ट्रांसफ़र द प्रॉपर्टी अनटिल द पेमेंट इज़ पेड। प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी जाती है जब तक पेमेंट वो नहीं करते हैं। जब तक लोन की पेमेंट नहीं होती प्रॉपर्टी उनके पास होती है, उनको कम्प्लीटली ट्रांसफ़र की जाती है, और बाद में फिर जब पेमेंट हो जाती है तो दोबारा से आगे मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, इक्विटेबल मॉर्गेज। इसमें क्या होता है, टाइटल जो होता है ना, पेपर जो प्रॉपर्टी के होते हैं वो सिक्योरिटी के तौर पर बैंक को दे दी जाती है जिनसे आप लोन लेते हैं। आगे एनोमलस मॉर्गेज होता है। एनोमल, अगर इन 5 टाइप्स जो ऊपर हमने रीड किए हैं इसमें फिट ना आ रही हो, यानी कोई और अदर टाइप हो, तो वो एनोमलस मॉर्गेज कहलाएगी।